बहुत सावधान, ये तमाशा नहीं है भाई। ब्राह्मणों में संस्कारों का संरक्षण, विप्रत्व का संरक्षण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। उत्तम ब्राह्मण ही उत्तम क्षत्रिय का निर्माण करेगा, उत्तम ब्राह्मण ही उत्तम वैश्य का निर्माण करेगा, उत्तम ब्राह्मण ही उत्तम शूद्र का निर्माण करेगा। ब्राह्मण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रहेगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो उसके 3 शेष भाई सब बिगड़ जाएंगे। माथा खराब होते पूरा जीवन संकट में पड़ जाता है। विराट पुरुष का मस्तक है, बुद्धि है, ब्राह्मण है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ब्राह्मणों को विशेष रूप में अपनी संतान को आधुनिक शिक्षा दिलावें। हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन समय से उनके यज्ञोपवीत करावें, उनसे संध्योपासन जरूर करावें, गायत्री जप भी अवश्य करें। उनको आचार विचार की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, संस्कार, जिससे कम से कम ब्राह्मणता उनकी बची रहे, इतना तो होवे। वैश्यों में सेठ जी जैसे महापुरुष के संग से वैश्यों में ऐसे वैश्यों का निर्माण हो गया कि जो विधिवत संध्योपासन करते हैं, जब करते हैं। सामने केशवरान जी बैठे हैं, 90 वर्ष से ऊपर की आयु हो रही है, वैश्य कुल का शरीर है, दोनों समय निष्ठापूर्वक संध्या करते हैं। ये उन महापुरुषों के संग का प्रभाव है। ये महापुरुषों के संग का प्रभाव है। बहुत अच्छा लगता है हमें जयशंकर प्रसाद जी का वह भाव, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक। और क्या है? जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, मोहतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसमें हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, हम स्वयं जागृत नहीं हुए तो हम समाज को, राष्ट्र को कैसे जागृत करेंगे? हम स्वयं जागृत होंगे। जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का, संध्योपासन का वैदिक अधिकार प्राप्त है, उन द्विजातियों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को समय से अपने बालकों के संस्कार अवश्य कराने चाहिए। भगवान ने स्कूल में जन्म दिया कि आप चोटी रख सकते, जनेऊ धारण कर सकते हो, संध्या कर सकते हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। महाभारत में लिखा है कि जिस द्विजाति के कुल की बिना संस्कार के 7 पीढ़ी बीत जाती हैं, वो कुल चांडाल कुल हो जाता है। अभी 7 पीढ़ियां नहीं बीती, अभी भी समझ जाओ। अब वैश्य और क्षत्रिय और वैश्य, इनके संस्कार विलुप्त क्यों हुए? बहुत ध्यान से सुने। बात तो ऐसी चिटपटी लगेगी, मिर्ची जैसी लगेगी, उसका कारण हम हैं। हम का अर्थ ब्राह्मण। हमने संस्कारों की उपेक्षा की तो क्षत्रियों में संस्कारों की उपेक्षा होगी, वैश्यों में संस्कारों की उपेक्षा होगी। हम संस्कारों की उपेक्षा न करें तो धीरे धीरे वह समय आएगा, वैश्य और क्षत्रिय भी संस्कार युक्त हो जाएंगे। आप अन्यथा नहीं मानना, हमारे ठाकुर जी से जुड़े हुए कितने क्षत्रिय और वैश्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रायश्चित पूर्वक यज्ञोपवीत धारण भी किया
अब वो दोनों समय आज भी संध्या कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, हम कभी किसी को कहते नहीं कि तुम ऐसा करो। हमारा ड्राइवर क्षत्रिय ब्रजवासी, हमने कभी नहीं कही कि तुम जनेऊ पहनो। अब वो साथ में रहता है तो सुनते सुनते उसको बड़ी गिलानी। तो ऋषिकेश में कथा हो रही थी, वहाँ गीता भवन में जनेऊ होते हैं। हमसे बोला महाराज जी अब हमारे तो न पिताजी ने जनेऊ पहना, हमें तो ध्यान नहीं हमारे पिताजी ने पहना जनेऊ, पर हैं हम क्षत्रिय हैं, ब्रजवासी हैं, ठाकुर हैं, हम प्रायश्चित पूर्वक जनेऊ पहने से हमारी भी इच्छा है संध्या करने की। अच्छी बात है। तो खेमका जी थे उस समय, हम खेमका जी को कहा, तो उसका भी जनेऊ हो गया। अब ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और जनेऊ हो गया तो श्रद्धा पूर्वक संध्या करता है। इतना ही नहीं, अपने छोटे बच्चों का जनेऊ करवा दिया। बोले हमारी तो उम्र बीत गई, पर इनकी उम्र तो अभी यज्ञोपवीत के लायक है, उनका जनेऊ करवाया, वो बच्चे संध्या करते हैं। वो आने और गांव को ब्रजवासी, गांव के लोग कहे तो बाबान के संग डोल डोल के बाबा ही है गए। संग का प्रभाव पड़ता है। हम रहेंगे, हमारे साथ सब लोग समय से उठेंगे, संध्या करेंगे, तो साथ में रहने वाले को भी पड़ेगा हम भी समय से उठें, हम भी संध्या करें, हम भी थोड़ी देर माला लेकर बैठें। सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम खाली मुंह से बोलें, खुद कुछ न करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल।